अमित भड़ाना और इसके दोनों दोस्त सलाखों के पीछे पहुंचने वाले हैं। गैंग रेप। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली इस नाबालिग की अस्मत के शिकारी 21 जुलाई की शाम मेरठ की रहने वाली इस लड़की ने परिवार के साथ थाने पहुंचकर खुद के साथ हुई गैंग रेप की कहानी पुलिस को बयां की थी। बताया था कि शोभित गुर्जर नाम के एक लड़के के साथ फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और फिर कैसे शोभित गुर्जर, अमित भड़ाना और आजाद सिंह ने किसी काली सफारी से लड़की को अगवा कर मेरठ के लक्ष्मी विहार के एक फ्लैट में बेइज्जत किया। इसकी आबरू लूट ली गई और फिर सुनसान सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। फेसबुक के सहारे इसकी जो युवती थी उसके साथ फेसबुक के सहारे फ्रेंडशिप हुई और उसी फ्रेंडशिप के क्रम में जन्मदिन मनाने के क्रम में इन दोनों में और एक्सचेंज करने के बाद हैप्पी बर्थडे करने के बाद ऊपर की यह नृत्य कृत्य जो है वो किया गया है। हमारी टीम ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करके इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया। लड़की के बयान लिए गए थे। शोभित का फोन नंबर सर्विलांस पर लगाकर इनकी लोकेशन पता लगाई जा रही थी। लड़की ने अमित भड़ाना की काली करतूत भी खुलकर सुनाई थी। शहर की कानून व्यवस्था और बेखौफ दरिंदों की बढ़ती हिम्मत पस्त करने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया और अमित भड़ाना समेत तीनों आरोपी दबोच लिए गए। लड़की शाम के वक्त ट्यूशन खत्म कर घर जाने के लिए निकली थी, मगर अमित भड़ाना की शह पर शोभित और आजाद ने लड़की को दबोच लिया और अपने एक फ्लैट पर ले जाकर जमकर मनमानी की। इसका जो मेन आदमी है अमित भड़ाना, इसकी नजर खराब हो गई और उसके बाद जब ये लौटने लगा तो गाड़ी में उसने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद पीबीएस के पास जो है बंगाल स्वीट्स वहां पर फिर उसने उस लड़की को वहां पर। अमित भड़ाना बीएसपी से जुड़ा है, साथ ही कई रसूखदार नेताओं का इसके सर पर हाथ भी है और इसी खुमारी के चलते कानून का माहौल अमित ने जमकर उड़ाया। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। साथ ही अमित की संपत्ति कुर्क करने की बात भी कही जा रही है। चलिए, पुलिस की इस मुस्तैदी ने ये तो साबित कर दिया कि गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन अगर पुलिस अपराधी को दबोचने की ठान ले तो फिर पाताल से भी ढूंढ निकालती है। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। मेरठ से मुजफ्फरनगर की दूरी कोई खास नहीं है, मगर एक बार फिर गैंग रेप का संगीन गुनाह अंजाम दिया गया। लेकिन बेखौफ दरिंदों की हिम्मत देखिए, मां को बंधक बनाकर उसी के सामने बेटी की आबरू तार तार कर दी गई। वाकई सूबे के अंदर जंगल राज कायम है। अपराधियों के अंदर डर नाम की कोई चीज ही नहीं। हालात बद से बदतर बन चुके हैं। वहशी दरिंदे इतने बेखौफ हैं कि उन्हें ना ही खाकी का खौफ है और ना ही कानून का डर। बस उनका मकसद एक ही है कि बहू बेटियों की अस्मत हवस के पैरों तले रौंदना। और वो शैतान अपनी इन नापाक करतूतों में बदस्तूर कामयाब हो भी रहे हैं। एक के बाद एक गैंगरेप की वारदात दिल और दिमाग दहशत से भर रही है। वेस्टर्न यूपी का जिला मुजफ्फरनगर और यहाँ की कोतवाली बुढ़ाना का सफीपुर पट्टी गांव घिनौनी वारदात की तस्दीक कर रहा है। रात के खामोश अंधेरे में एक परिवार महिला कांस्टेबल्स की सुरक्षा में अस्पताल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। खाकी का मकसद इस लड़की का मेडिकल टेस्ट
और साथ ही बुजुर्ग महिला का इलाज कराना है, क्योंकि लड़की के साथ गैंगरेप और विरोध करने पर इसकी मां के साथ मारपीट की गई है। बुढ़ाने के 2-3 हत्या थे, आदमी कट्टा ले रहे थे, चक्कू ले रहे थे। उन्होंने मेरी लड़की के साथ कुछ हत्यापाई करी, फिर मेरी घरवाली ने बचाने की कोशिश करी तो उसके भी कट्टा दिखा, चक्कू मारे, हाथ में चक्कू लग रहा, कट्टे की मार दी से बूम। सुन लिए एक बेबस बाप के अल्फाज, क्या बताए ये, दुनिया जानती तो है क्या हालात हैं। सुबह की दरअसल माँ बेटी शाम के वक्त जंगल गई, लेकिन पहले से घात लगाए 2 दरिंदों ने लड़की को दबोच लिया। तमंचे के बल पर बदसलूकी करना शुरू कर दिया। साथ मौजूद इस लड़की की मां ने विरोध किया तो तिलमिलाए वहशियों ने धारदार हथियार से वार कर दिया। फिर दोनों को उन्हीं के दुपट्टे से बांधकर एक मां के सामने बेटी की इज्जत छीन ली गई। माँ और एक बेटी ये लोग अपने जंगल में गए थे, तो वहाँ पर इनका आरोप ये है कि 2 लड़के वहाँ पर आए और उन्होंने पीछे से आके, उनके पास तमंचे थे और चाकू था, इन्होंने उनको डराया और उन्हीं की चुन्नी से उनको बांधकर बंधक बना लिया। और जो बेटी है उनके साथ बुरा काम किया, बलात्कार की घटना की है और मचाया। तो जो गांव वाले थे उन्होंने एक लड़के को पकड़ लिया और उस लड़के को काफी मारा पीटा भी गया गांव वालों द्वारा। पीड़ित माँ बेटी का शोर सुन आसपास के लोग इकट्ठा हुए। एक आरोपी पकड़ा गया और दूसरा मौके से फरार हो गया। फिलहाल एसएसपी साहिबा ने पीड़ित के बयान लेकर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई घंटा नहीं जब बहू बेटियां खुद को महफूज सुरक्षित करती हों, क्योंकि शहर शहर घूम रहे शैतान इंसानियत पैरों तले कुचल रहे हैं। प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। तारीख 21 जुलाई 2013 के दिन एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कानपुर पुलिस के लिए डॉक्टर की हत्या एक खुली चुनौती थी। न कातिल का कोई सुराग मिल रहा था, न कोई सबूत, लेकिन कुछ रोज बाद डॉक्टर के नाम आए एक पार्सल ने पुलिस की नींद उड़ा दी। आप खुद ही देखिए कत्ल के बाद पार्सल का रहस्य। दीवार पर लिखे इस अल्फाज पर मुख्तसर गौर करिए। मनुष्य जब भी प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, प्रकृति स्वयं को संतुलित कर लेती है। कुछ याद आया? तारीख 21 जुलाई 2013, दिन रविवार। कानपुर के बर्रा इलाके में स्थित सरकारी पर्यटक आवास गृह कमरा नंबर 101 में डॉक्टर सतीश चंद्र की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और सतीश के खून से दीवार पर चंद अल्फाज लिख दिए गए थे, जिसके बाद पुलिस के लिए सतीश की हत्या एक मिस्ट्री थी। ना कोई सुराग मिल रहा था, ना कोई सबूत। पुलिस परत दर परत केस को खंगाल रही थी। डॉक्टर की हत्या के पीछे किसी महिला का नाम आ रहा था, क्योंकि डॉक्टर सतीश अपनी महिला मित्र के साथ गेस्ट हाउस में आया था। इसी कड़ी में पुलिस उस वक्त दंग रह गई जब थाने में मौजूद कोरियर कंपनी के मालिक ने अकबरपुर पुलिस को इत्तला दी। एक लड़की ने दिया कोरियर, डॉक्टर के नाम था पार्सल, लेकिन जब खुला पार्सल दुर्गंध ने उड़ाए सबके होश। पार्सल में था डॉक्टर का निजी अंग।
पार्सल पर लिखा पता डॉक्टर सतीश का था और मोबाइल नंबर भी। पार्सल के भीतर सतीश का निजी अंग रखा गया था। पुलिस दंग थी कि आखिर पार्सल करने वाला कौन था। इस बात की तस्दीक पुलिस की तफ्तीश में हुई। आप खुद ही सुन लीजिए। शाम को 7:30-8 बजे के करीब कानपुर गोविंद नगर थाना अंतर्गत एक कोरियर की दुकान पर उसको जो है डॉक्टर साहब की पत्नी के नाम उनके घर के पते पर जो है कोरियर कर रही थी। तारीख थी 22 जुलाई 2013। कोरियर कंपनी के मालिक रजनीश के मुताबिक एक 23 साल की लड़की ने डॉक्टर सतीश के नाम एक पार्सल दिया। इस दरमियान लड़की ने पार्सल को जन्मदिन का तोहफा करार दिया और 100 रुपया देकर चलती बनी, जिसको दूसरे दिन यानी 23 जुलाई 2013 को डॉक्टर के पते पर पहुंचाना था। लेकिन अगली सुबह कोरियर शॉप खुलते ही रजनीश दंग रह गया। उसमें पार्सल में पहले बदबू आ रही थी। मैंने जब खोला तो एक गुप्त अंग था। मैं डर के घर भागा। डर के मैं थोड़ी देर आराम किया, अपने मिसेस से बात की। उन्होंने सुनील नारंग को बताया, सुनील नारंग को पता किया, सुनील नारंग मिले, उन्होंने बताया कि अब थाने गोविंदनगर चलिए हमारे साथ। उन्होंने इंस्पेक्टर तक फोन किया, उन्होंने थाने गोविंदनगर जाके हमने पूरी इत्तला। कानपुर पुलिस के लिए डॉक्टर सतीश की हत्या एक मिस्ट्री है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और हर लिहाज से इस मर्डर की गुत्थी सुलझा रही है। रजनीश और गेस्ट हाउस के कर्मचारियों की मदद दी जा रही है, जिससे अज्ञात उस लड़की का हुलिया तस्वीर में उतारा जा सके। लेकिन पुलिस को अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। अब एक सवाल, आखिर डॉक्टर की हत्या के पीछे वो कौन सी वजह है जिसने सतीश का वजूद ही खत्म कर दिया। सलीम सिद्दीकी, कानपुर देहात, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मोहब्बत की एक अधूरी दास्तान। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। किसी को गले लगाओ, किसी से आंख मिलाओ, रहो हमेशा पास पास। हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। आज ली क्या? जूली माय लव ऑफ माय लाइफ। जूली उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? खबरें जो देती है सिर्फ सच का साथ, खबरें जो करती है सिर्फ आपके हक की बात। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। अब मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जवानी की दहलीज पर उस युवक ने कदम रखा तो उसका दिल धड़कने लगा। ख्वाहिश एक अदद मोहब्बत की थी, प्यार मिला भी, मगर उस इश्क ने दुश्मनी और दुश्वारियां भी दी।
मोहब्बत के दुश्मन पीछे पड़ गए, झूठी शान के ठेकेदार साजिश का जाल बुनने लग गए और फिर एक दिन उस आशिक की हस्ती ही मिटा डाली। तस्वीर मोनू की है, जो आज महज इस तस्वीर का हिस्सा भर रह गया है।